हेलो दोस्तों, मैं हूं सी समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 115 जेबी। ये सेक्शन जो है वो कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इस सेक्शन को हम कॉमनली नोन है एज मैट सेक्शन। इस सेक्शन को मैट के सेक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। ये सेक्शन जो है वो सभी कंपनियों पे ही एप्लीकेबल होता है। इस सेक्शन कंपनी जो भी टैक्स पे करती है वो अपना सेक्शन इस सेक्शन के अंदर पे करती है, यानी 115 जेबी के अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करती है। ये सेक्शन हर तरह की कंपनी पे एप्लीकेबल है। इस सेक्शन में कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी को एक्सक्लूड नहीं किया गया। जैसे अदर सेक्शन में हम जानते थे कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती थी या फिर अदर कंपनियां होती थी जो कि इन पीरियड में जिन्होंने स्टैब्लिशमेंट किया उनके ऊपर, लेकिन ये 115 जेबी हर कंपनी पे एप्लीकेबल है। फॉरेन कंपनी, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, अदर मतलब हर तरह की जितनी भी कंपनी है वो सारी कंपनियों के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। अब ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि कंपनी जो टैक्स पे करेंगे वो टैक्स पे करेंगे हायर ऑफ किसका? या तो वो जो नॉर्मल इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजन के अंदर जो वो टैक्स पे करती है वो, या फिर सेक्शन 115 जेबी यानी मैट सेक्शन के अंदर जो उनके ऊपर टैक्स आ रहा है वो, इन दोनों में जो भी हायर होगा उस पर वो टैक्स पे करेंगे। मैट में टैक्स का रेट क्या है? इस सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स का जो रेट है वो 15% है। यानी नॉर्मल प्रोविजन में हमारा 25%, 22% या 30% का टैक्स रेट होता है, लेकिन यहाँ पे आपका 15% के रेट से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब क्या है नॉर्मल में? क्या है, अगर कंपनी को कभी लॉस हो गया तो कंपनी किसी को भी अगर लॉस होता है वो लॉस करते हैं टैक्स पे करने नहीं करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स का सीधा सा मोटिव क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप अपने इनकम मतलब कोई भी इनकम आपकी हो रही है, उस इनकम पे आपको गेन हो रहा है तो उस गेन पे आप टैक्स पे करेंगी। लेकिन इस सेक्शन में मैट में क्या है, कंपनीज के केस में क्या होगा, कंपनीज को प्रॉफिट होगा तो वो टैक्स पे करेंगी, कंपनीज को प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ तो उस केस में तो टैक्स पे नहीं करेंगी। तो ऐसे कंपनियां क्या करेंगी, लॉस ही दिखाते रहेंगी कि हमारा बिजनेस लॉस में, भले उन्हें प्रॉफिट हो रहा है लेकिन वो बुक्स में शो करेंगे कि हमें लॉस हो रहा है, तो इससे हमें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया कि नहीं, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आपको भले ही लॉस हो लेकिन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा मैट सेक्शन के अंदर। मैट का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, यानी मिनिमम सबसे पहले है मिनिमम, यानी आपको कम से कम इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी अगर आपको लॉस भी होता है, कंपनी को अगर लॉस भी होता है, वो अगर शो करने अपनी बुक्स में कि हमें लॉस भी हो रहा है, तब भी गवर्नमेंट कहेगी कि हमें कम से कम 15% का टैक्स तो आपसे चाहिए ही चाहिए। अब ये लॉस पे कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे? लॉस पे तो टैक्स कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो सेक्शन 115 जेबी में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि जैसे आपको भले आपके लॉस हो रहे, बुक्स में आपने शो कर दिया कि हमें लॉस हो रहे हैं, लेकिन हमें आपके बुक्स के लॉस से कंसीडर नहीं करेंगे। हम आपके बुक के लॉस को लेंगे, उसके बाद हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे 115 जेबी के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो हमारा बुक प्रॉफिट आएगा उस बुक प्रॉफिट पे हम टैक्स आपसे लेंगे 15% की रेट से। तो यानी कि आपने भले अपनी बुक्स में कोई चीजें डेबिट कर दी हो, किसी चीज को क्रेडिट करना था आपने क्रेडिट ना करके उसे कैपिटलाइज कर दिया हो, तो उस केसेस में हम 115 जेबी के जो हमारे एडजस्टमेंट उसको देखेंगे। जो आपने डेबिट किया हम उसको डेबिट नहीं करेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे, उसको एड बैक कर देंगे आपके जो भी बुक्स के अकॉर्डिंग आपके लॉस है या प्रॉफिट है उसमें एड बैक करेंगे, और जिनको आपने क्रेडिट नहीं किया तो उन्हें क्रेडिट कर उनको भी ऐड कर फिर जो हमारा बुक प्रॉफिट होगा उस पर हम आपको 15% के रेट से टैक्स लगाएंगे। यहाँ पे सरचार्ज भी नॉर्मल की तरह है, जैसे 1 करोड़ से 10 करोड़ तक आपका प्रॉफिट है तो उस पर 7% का सरचार्ज, उससे अभाव है तो 12% के रेट से आप सरचार्ज देंगे। फिर उसके बाद एजुकेशन सेस भी आपका 4% के रेट से लगेगा। अब आप अब आपने मैट के अंदर 115 जेबी के अंदर अपना टैक्स पे कर दिया। आपको जो टैक्स आ रहा था, मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग आपने जो बुक्स है, जो आपका बुक प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ 115 जेबी के एडजस्टमेंट के बाद, उस प्रॉफिट के ऊपर आपका टैक्स जो बन रहा है वो मान लीजिए 60 लाख का आपका टैक्स बन रहा है मैट के अकॉर्डिंग, और नॉर्मल प्रोविजन के अंदर आपका टैक्स बन रहा है 40 लाख का। तो आपने एक्सेस कितना टैक्स पे किया? 60 लाख, 20 लाख का आपने 60 एक्सेस टैक्स पे किया। अब अगले साल नेक्स्ट ईयर जब आप आएंगे दोबारा इसी तरह, मतलब हर साल कंपनी को जो अपना टैक्स पे करना होगा वो कंपैरिजन करके नॉर्मल आपका जो बुक्स के अकॉर्डिंग जो आपका प्रॉफिट है उस पर आप नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर 115 जेबी के एडजस्टमेंट करने के बाद आप इस पे 15% रेट से अपना टैक्स पे करेंगे। इन दोनों में जो भी हायर आएगा उस पर आप टैक्स पे कर देंगे। मान लीजिए इस साल आपका हायर आ गया, मैट में टैक्स आपका हायर आ गया, आपने 60 लाख टैक्स डिपॉजिट कर दिया, नॉर्मल प्रोविजन में 40 लाख आ रहा था, 20 लाख आपने एक्सेस डिपॉजिट किया। अब नेक्स्ट ईयर आप आएंगे दोबारा कैलकुलेशन करेंगे। अब इस बार जब आप कैलकुलेशन करेंगे, इस बार आपका मैट का टैक्स आ गया 30 लाख और आपका बुक्स का टैक्स है 45 लाख, 45, यानी बुक्स के अकॉर्डिंग आपका टैक्स हायर आ गया तो आपको पे करना हायर वाला टैक्स। तो यहाँ पे आप जो होगा वो मतलब कम से कम आप सिर्फ 30 लाख, यानी मैट में है 30 लाख तो आप 30 लाख तो जमा ही करेंगे, लेकिन आपका एक्चुअल में है 45 लाख, और आपने पिछले साल एक्सेस कितना जमा किया था? 20 लाख का एक्सेस दिया, तो यहाँ पे आप 30 लाख का कैश में तो टैक्स देंगे ही देंगे। बाकी जो डिफरेंस बच रहा है मैट के अकॉर्डिंग और नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, जो एक्सेस जो डिफरेंस आ रहा है 15 लाख का, वो आपने पिछले साल जो एक्सेस पे किया था मैट के अंदर 20 लाख, नॉर्मल प्रोविजन में 40 लाख था और मैट में 60 लाख था, तो उस 20 लाख से 15 लाख का एडजस्टमेंट करेंगे। यानी ये क्या है कि आपका जो मैट क्रेडिट है वो आपके सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर में आपके एक्सेस प्रॉफिट को वो सेट ऑफ कर देगा, उस मैट क्रेडिट से आप सेट ऑफ कर देंगे। यानी आप कभी भी अगर आप जब भी मैट से अगर आप
मैट के अंदर अपना टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो जो मैट है, जो नॉर्मल आपका जो टैक्स आ रहा था और मैट में जो आपने पे किया, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे मैट क्रेडिट कहते हैं, जिसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो कि सेक्शन 115 जे डबल ए में बताया गया है कि आप उसे नेक्स्ट 15 ईयर असेसमेंट कहते हैं, यानी कि अगले 15 सालों तक आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और किसी भी ईयर में अगर आपका नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपका टैक्स ज्यादा आ रहा है तो आप उस एक्सेस टैक्स को इस मैट क्रेडिट के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था आपका मैट क्रेडिट का सेट ऑफ, यानी मैट के अंदर आप जो भी कंपनी जो होंगी वो टैक्स पे करेंगी, वो मैट के अंदर अपना टैक्स पे करेंगे, मैट में भी यानी 115 जेबी में अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे और नॉर्मल में भी, इन दोनों में जो भी हायर आएगा वो डिपॉजिट करेंगे। और अगर मैट के अंदर वो टैक्स पे कर रही है, मैट में हायर आ रहा है 115 जेबी में, तो उसके एक्सेस जो टैक्स जितना पे करें वो क्रेडिट उसका हो जाएगा मैट क्रेडिट, और उसको आगे वो कैरी फॉरवर्ड 15 सालों तक कर सकते हैं। और नहीं किसी भी असेसमेंट ईयर में अगर उनका नॉर्मल में ज्यादा आ रहा है तो उससे वो सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 115 जेबी।